Example number 7. A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. कहने का मतलब एक हेमीस्फीयर है, उसके सरमाउंटेड मीन्स उसके सिर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है विच इज़ राइट सर्कुलर कोन. द हाइट ऑफ द कोन इज़ 2 सेंटीमीटर. इस जो कोन की हाइट दी हुई है कितनी दी हुई है, ये जो हाइट दी हुई है इट इज़ 2 सेंटीमीटर. एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज़ 4 सेंटीमीटर. और इस कोन का जो BC दिया है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर. दैट मीन्स वी कैन से OC कितना होगा, रेडियस 2 सेंटीमीटर. ये हमको दिया हुआ है. अब क्या बोलते हैं, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. तो ये जो हमारा टॉय बना है ऐसा दो चीज़ों को जोड़ने के बाद उसका वॉल्यूम पता लगाओ. तो ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, कोन, नीचे है हेमीस्फीयर. तो आपको दोनों के फॉर्मूला मालूम है. और यदि हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस तो 2 सेंटीमीटर हुई. वर्टिकल भी बोलूँगा 2 सेंटीमीटर होगा. दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, आप निकाल सकते हो, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एस डिवाइड बाई 3 मीन्स एरिया ऑफ द सिलेंडर डिवाइड बाई 3. ये रेडियस है, नीचे सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस दी हुई है, हाइट मीन्स एस दी हुई है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन मालूम है, निकाल दिया, सीधा सीधा है. और वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर निकालो, कितना होता है, हाफ ऑफ द स्फीयर वॉल्यूम. स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा. यहाँ पे भी आर दिया है, पाई की वैल्यू क्या बोला है, 3.14. दैट मीन्स आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. इस टॉय का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो. कोई कन्फ्यूज़न, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फार्मूला है. अब देखो क्वेश्चन में एक और चीज़ दी हुई है. इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय. इस सर्कल के मतलब ये जो टॉय है इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर मीन्स एक सिलेंडर आपने बनाया और इसके ऊपर डाल दिया. मीन्स इस टाइप से एक आपने शीट का सिलेंडर बना के इसके ऊपर पहना दिया. सर्कमस्क्राइब्स मीन्स उसकी सर्कमफ्रेंस को 100% टच करते हुए, मीन्स इसे टच करते हुए आपने एक पेपर का रोल बनाया, ऐसे करके डाल दिया. विच फॉर्म है, सिलेंडर फॉर्म है. फाइंड, और अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय. जो सिलेंडर ऐसे आपने इस पर बिल्कुल सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए बनाया, उस सर्कल का जो सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम और जो टॉय का वॉल्यूम का दोनों में डिफरेंस बता दो. टॉय का वॉल्यूम आप निकाल ही चुके हो, ये आपको इस फार्मूले से. सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम हो तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से टॉय का माइनस कर दो तो रिमेनिंग डिफरेंस मालूम चलेगा. तो लेट्स टेक कि ये EH की इस सिलेंडर की जो हाइट है वो H है, और H आपको मालूम है कितनी होगी, ये 2 है और ये रेडियस 2 थी, तो 2 + 2 4 मीन्स H आपको मालूम है. H मालूम है. सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल टच करते हुए चल रहा है तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, R ही होगी. सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर H. सो R मालूम है, H मालूम है, तो सब कुछ मालूम है. तो सारी चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट और आप आंसर निकाल सकते हो इजीली. तो बहुत बार क्या हो सकता है कि इसी एग्जांपल में डायरेक्टली आपको ये शेप दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स शेप लग रही है, बट जब आपको ध्यान से यहाँ पे लिखोगे ना शेप के ऊपर, तो आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे. तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब भी आपको सरफेस एरिया या एरिया रिलेटेड हो तो मेक अ रफ स्केच. यदि नहीं दिया है तो बना लो, और यदि दिया हुआ है तो उस पर ये डायमेंशंस को लिख लो. यहाँ मैं डायमीटर जैसे हमने 4 दिया तो हमने यहाँ पहले ही 2 सेंटीमीटर लिख लिया, हाइट भी लिख ली, और यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमको टोटल हाइट भी मालूम है, सिलेंडर जो बना उसकी हाइट भी मालूम है. फॉर्मूले भी यहाँ पे आप ऐसे ना लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन, आप डायरेक्ट लिखते हो कोन, खाली कोन लिखो इतना, हेमी का लिखो इतना, सिलेंडर खाली CYR लिखो इतना. दैट मीन्स आपको फॉर्मूले में भी गलती नहीं होगी और सब डायमेंशंस दी हुई हैं, तो सॉल्व करने में ईजी होगा आपके लिए. सो यू विल राइट द सोल्यूशन. अब सोल्यूशन तो जस्ट लिखना है आपको, so that you will get the marks. The solution you will write this way: let BPC be the hemisphere. BPC is a hemisphere. ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि टीचर को तो नहीं मालूम है आप किसकी बात कर रहे हो, कि ब्लू कलर वाले की बात कर रहे हो किसके. तो यू विल राइट कि let BPC be the hemisphere, क्योंकि जो आपका स्केच है उसमें BPC is a hemisphere, इसलिए आपको लिखना पड़ रहा है. And ABC is the cone. ABC is a cone standing on the base of a hemisphere. The radius BO of the hemisphere, the radius BO of the hemisphere as well as of the cone is equal to half of 4/2, that is 2 सेंटीमीटर. ये आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, अदरवाइज टीचर को कैसे मालूम पड़ेगा. तो वही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं.
अब आपने दोनों चीज़ लिख दी कि कोन जो है इस हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है और इसकी डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। Therefore we can say, so the volume of the toy क्या होगा, half of 1/3 of pi r square h means volume of the cone plus volume of the hemisphere which is this much and then put the values। तो इनको वैल्यू डालने से पहले थोड़ा सा और राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया और h प्लस 2r रह गया। अब इसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेट्स पुट ऑल दोज वैल्यूज़। The moment we will put it is will be something and when you solve it you get the final volume of the toy as 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर भी ध्यान से देखोगे मैंने कुछ स्टेप लिखे नहीं है। वो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मेरी स्लाइड जो है ना उसका साइज़ फिक्स है, तो मैं दूसरी स्लाइड पे नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है ना देखो, वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल डायरेक्टली, आपको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा। यू विल राइट सो द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू the volume of cone plus volume of hemisphere and as we know volume of the toy कितना होता है, इतना, सॉरी cone का इतना होता है, hemisphere का इतना होता है, that is why it is this and then you will put this way। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे या एक सेंटेंस लिखना छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट, now let the right circular cylinder EFGH circumscribes the given solid। जो टॉय दिया उसको circumscribe कर रहा है, कौन सा, EFGH, ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर मीन्स राइट एंगल 90 डिग्री पे, मतलब ये सिलेंडर टेढ़ा सा नहीं है, सीधा ही है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर HP इज इक्वल टू BPO। HP जो होगा वो BPO के बराबर होगा, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बिकॉज इट इज़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये पैरेलल हैं दोनों, इसलिए ये 2 होगा। Therefore you will say its height EH also is equal to AO plus OP। इसकी जो टोटल जो हाइट होगी वो वी कैन राइट, जो H है वो इज इक्वल टू AO प्लस OP होगी। एंड AO दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर इट इज़ 4 सेंटीमीटर। एंड देन यू विल राइट कि द वॉल्यूम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, और द डिफरेंस between the two volumes is equal to the volume of the right circular cylinder, that is pi r square minus volume of the toy। volume of the toy pi r square में वैल्यू रख दो, you will get this and ultimately the answer is 25.1 centimeter cube। so we will write hence the required difference of the two volume is 25.12 centimeter cubes। this way the question has been solved।